हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको उत्तराखंड के गांव में नेचुरल वाटर रिसोर्स अर्थात प्राकृतिक जल संसाधन, जिन्हें स्थानीय भाषा में धारा, पंदेरा, मगरा आदि कहा जाता है, वो दिखाने जा रही हूँ। ये जो पंदेरा है ये हमारे गांव का है। यहाँ जाने में हमें 10 मिनट का टाइम लगता है, पर 10 मिनट कब निकल जाएं कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि रास्ते में हमें बहुत सारे हरे भरे खेत दिखाई देते हैं और कई बार तो रास्ते में बंदर और लंगूर भी दिखाई देते हैं। जितने खूबसूरत और शांत हमारे गांव होते हैं, शहरों में ऐसा सुकून नहीं मिलता है। ये बात मुझे भी बाहर रहकर ही पता चली है। आइए आगे चलते हैं और प्रकृति का आनंद उठाते हैं। रावण मां बुरास का फूल जपड़ा गिर लगाना होला। बात कर सकते हैं कि मैं बीच में गान उड़ाऊं। ये जो पेड़ है, जब हम पहले पंदेरा पानी लेने जाया करते थे तो इसके नीचे ज़रूर बैठते थे, क्योंकि ये बहुत छाया देता था। और ये जो रास्ता है ये मुझे बहुत ज़्यादा डरावना लगता था, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो खेत हैं यहाँ पे गेहूं और जौ की फसल थी। कुछ लोगों ने फसल को काट दिया है और कुछ लोगों की अभी बाकी है। आइए अब मैं आपको पंदेरा के बारे में बताना शुरू करती हूँ। पहले गांव के सभी लोग पानी भरने के लिए यहीं आया करते थे। सभी गांव वालों का एकमात्र पानी का स्रोत यही था। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसकी बहुत मान्यता है। हमारे गांव में जब भांसर देवता की जात होती थी तो स्नान करने के लिए जो जल लाया जाता था वो यहीं पंदेरा से लेके आया जाता था। अब तो सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि हर घर में पानी आ गया है, जिस वजह से हम इसकी बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं। पर जो लोग पहले यहाँ रहते थे, जिनका बचपन यहाँ गुजरा है, वो लोग आज भी जब गांव आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए। हम सब विकास की दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो धरोहर हैं, मतलब हमारे जो पूर्वजों की धरोहर हैं, हम उन्हें भूलते चले जा रहे हैं। बस अब थोड़ी देर में हम लोग पंदेरा पहुंचने वाले हैं। इन सीढ़ियों से नीचे उतर के और थोड़ा आगे जाके। मेरी माँ और पुप्पू जी ने मुझे बताया कि जब पहले गाय और भैंस ब्याती थी, उनके बच्चे होते थे, तो उसके बाद सबसे पहले जो दूध है उसका हलवा बनाकर यहाँ पर पूजा की जाती थी, जिसे भदाण पूजन कहते थे। आइए आगे आपको दिखाती हूँ कहाँ पे वो लोग पूजा करते थे और हमारा पंदेरा। तेरी ये देखिए, हम पंदेरा पहुंच चुके हैं। ये है हमारा धारा। आइए देखिए हमारे गौरी शंकर, जहाँ पे भदाण पूजन किया जाता था। और भदाण पूजन के बाद जो हलवा होता था वो बच्चों में बांट दिया जाता था
उसके बाद उस दूध को डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब सुनिए पानी की मधुर आवाज़। पंदेरों की आपको एक खासियत बताती हूँ। ये जो पंदेरे होते हैं, यहाँ पर सर्दियों में गुनगुना पानी आता है और गर्मियों में बहुत ठंडा पानी आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, फ्रिज का पानी भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये जो पानी आता है, ये बांज और बुरांस की जड़ों से आता है और ये औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसी वजह से हमारे जो पूर्वज होते थे वो बहुत कम बीमार पड़ते थे और बहुत लंबा जीते थे। और आजकल जो पानी हम पीते हैं वो बिना प्योरीफायर के पीने योग्य बिल्कुल नहीं होता है और उसको पीने के बाद हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और हम बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। आज उत्तराखंड में बहुत सारे प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं वो सूख गए हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो है जंगलों का अंधाधुंध कटाव। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से अपनी नई जनरेशन को जागरूक करना चाहती हूँ। आप बेशक ट्रेंड के साथ चलिए और चलना भी चाहिए, पर अपनी परंपराओं और संस्कृति को बिल्कुल भी मत भूलिए। आज कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, भविष्य में इससे भी और खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। यदि समय रहते इन प्राकृतिक संसाधनों को हमारे द्वारा बचाया नहीं गया तो भविष्य में गांव वापस आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। हम सभी को मिलकर इनका संरक्षण करना चाहिए और अपनी नई पीढ़ी को इसके लिए हमें जागरूक करना चाहिए। प्रकृति हमें मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें देती है। देखिए, जैसे ये हीसर है, इसका स्वाद सिर्फ वो ही जान सकते हैं जिन्होंने इसे खाया होगा। अब मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के एक बहुत खूबसूरत गाने के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। ना काटा तो डाल्यो न काटा दीदो डाल्यो न काटा तो डाल्यो न काटा भूलो डाल्यो न काटा धारा मगर पंदारा सुखल न नोला भरेला न छोया फुटला हर चिल्लू गाड गदीन्यो को पानी तीसली गोली उबालू क्या कोला न काटा तो डाल्यो न काटा भूलो डाल्यो न